बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनी डिजिट्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 जो सब डोमेन 4 है हमारी रेट, रेशो एंड परसेंटेज, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो। अब रेशो की डेफिनेशन क्या है, रेशो कहते किसको हैं? द रेशो इज अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर थिंग्स ऑफ सेम काइंड। आसान अल्फाज के अंदर दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है? वो रेशो कहलाती है। तो हम फ़र्ज़ कर लें दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक 2 है एक 4 है। तो इन दोनों के दरमियान हमने कंपैरिजन करना है, इन दोनों के दरमियान हमने मुवाजना करना है, तकाबुल करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2:4। ये दो डॉट्स जो हैं ये रेशो का साइन है, ये जो है इसे हम रेशो पढ़ते हैं। अब रेशो के अंदर एक चीज़ जहन नशीं रहे कि रेशो को 2:4 को हम लिख सकते हैं 2/4 भी। ठीक है, ये 2 और 4 इनकी जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब हम निस्बत, इसे उर्दू में निस्बत कहते हैं, तो जब हम इसे रेशो पढ़ते हैं तो 2:4 पढ़ा जाता है। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तीसरा तरीका भी होता है, इसे हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2/4 ये भी रेशो ही है। रेशो को इन दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब कि एक्सरसाइज में हमें क्या बताया गया है। इसमें एक और चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस की गई है वो है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। किसी भी रेशो के अंदर, ये एक रेशो दी गई है हमें 4:5, तो किसी भी रेशो के अंदर ये जो पहला मेंबर होता है, जो पहला नंबर होता है, इसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और ये जो दूसरा नंबर होता है इसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। जिस तरह हमारी इस रेशो के अंदर ये जो है ये एंटीसीडेंट है 2 और 4 जो है वो क्या है? ये कॉन्सिक्वेंट है। एक बात ज़हन नशीं रहे, कभी भी 2:4 और 4:2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसका मतलब है 2/4 और इसका मतलब है 4/2। तो ये इक्वल तो नहीं होंगे, क्योंकि इसका आंसर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा और इसका आंसर 2 आएगा। तो डिफरेंस तो है दोनों में, ये 2 है ये 1/2 है। तो कभी भी 2:4 और 4:2 यानी जगह बदलने से वो टर्म्स इक्वल नहीं होती। तो अब हम एक्सरसाइज की जानिब पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 ये हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, द टेबल शोज, ये एक टेबल हमें गिवन है, इसमें ये हम टेबल देखें, हमने ड्रॉ किया हुआ है। द टेबल शोज द obtained marks of grade 6 students in mathematics test। ये बेसिकली मार्क्स हैं, मैथ का टेस्ट हुआ है 6ठी क्लास का। तो 6ठी क्लास के इन जो है 8 बच्चों ने ये नंबर हासिल किए हैं मैथ के टेस्ट के अंदर। तो राइट डाउन द ईच गिवन रेशो ऑफ obtained मार्क्स इन अदर 2 फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमने इन मार्क्स की जो रेशो है वो लिखनी है। तो सबसे पहली रेशो क्या है? ज़िशान टू अरसलान, यानी ज़िशान और अरसलान के दरमियान रेशो। तो ज़िशान रेशो अरसलान, ये हमने रेशो की फॉर्म में लिख लिया। तो ज़िशान के नंबर अगर हम देखें तो कितने हैं? ज़िशान के नंबर हैं 80। तो ज़िशान के नीचे हम लिख लेंगे 80 रेशो। अरसलान के मार्क्स कितने हैं? अरसलान के नंबर हैं ये 50। तो अरसलान की जगह पर 50 आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंपली उसने कहा लिखने को कहा है तो हम लिखेंगे। जब हमें वो कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करें तो फिर हम कन्वर्ट भी कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट, हिबा टू शौकत, यानी हिबा और शौकत के दरमियान हमने रेशो लिखनी है। तो हिबा रेशो शौकत, तो हिबा के मार्क्स कितने हैं? 35 रेशो शौकत के मार्क्स कितने हैं? 55 जी। नेक्स्ट है वसीम टू राबिया। तो वसीम रेशो राबिया। अब वसीम के नंबर कितने हैं? 46 और राबिया के 70। तो हम लिख लेते हैं 46:70। ओके। अली टू अरसलान, तो अली रेशो अरसलान।
तो अली के मार्क्स हम देखते हैं कितने हैं, वो 85 हैं और अरसलान के मार्क्स 50 हैं, तो 85:50। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा शौकत टू अली, तो शौकत रेशो अली, तो शौकत के मार्क्स कितने हैं, शौकत के मार्क्स हैं 55 और अली के 85, तो 55:85। शौकत टू अली टू अरसलान यानी तीनों की रेशो है, तो हम इन्हें तीनों को लिखेंगे, शौकत रेशो अली रेशो अरसलान। तो शौकत के मार्क्स हैं 55, वो ये आ जाएंगे। अली के मार्क्स ये हम पहले भी लिख चुके हैं 85, और अरसलान के मार्क्स भी हम ऊपर क्वेश्चंस में लिख चुके हैं, वो है 50। तो यूँ हमारा 6th पार्ट भी सॉल्व हो गया। 7th पार्ट में क्या है, वसीम टू साइमा टू राबिया, यानी वसीम रेशो साइमा रेशो राबिया। तो वसीम के मार्क्स हम देखते हैं तो वो 46 हैं, तो 46 लिखते हैं इसकी जगह पर। साइमा के मार्क्स कितने हैं, साइमा के मार्क्स हम चेक करते हैं तो वो 62 हैं, तो ये आ जाएंगे साइमा के मार्क्स 62। रेशो राबिया के मार्क्स कितने हैं, राबिया के मार्क्स हैं 70, तो हमने राबिया के नाम के नीचे क्या लिख दिया, 70। यूँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। अब हम देखें तो ये हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में दिए गए हैं। फ्रैक्शन भी कहते हैं, उर्दू में हम इसे बटा की भी कहते हैं, 3/5, 3/5। तो इसको हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है यानी निस्बत की फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं कि रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को हम रेशो में लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं इसको 3:5। 3/5 को हम क्या लिख लेंगे, 3:5। जो ऊपर नंबर है वो पहले आएगा, जो नीचे है वो बाद में आएगा। 7/12, 7:12। इसी तरीके से 34:37, ये क्या हो जाएगा, 53:59। नेक्स्ट 101:103 जी, x/y जी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नीचे 2 टर्म्स आ रही हैं, तो परेशान नहीं होना, तरीका कार वही रहेगा, x/x+1 जी। दिस वन ऊपर है a-b, तो a-b आ गया। रेशो नीचे क्या है, p+q, तो p+q आ गया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 3rd क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच रेशो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई, यानी पहले हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और फिर सिंप्लीफाई भी करना है, यानी काट के मुख्तसर भी करना है। तो 50:60, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब ये 0 जो है 0 से कट जाएगा, तो क्या आएगा, 5/6 जो है ये हमारा आंसर आ गया। इसमें देखें तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 55, 65 नीचे आ जाएगा, तो किस टेबल पे कटते हैं ये, 5 पे। 5 1 5 1, 5 1s are 5, 1 कैरी 15, 5 3s are 15, तो क्या आ गया, 11/13। इसी तरीके से 3rd पार्ट 30/60 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ये लिख लिया। 0 इज कैंसल्ड विद 0, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो क्या आया, 1/2। नेक्स्ट 85/90 किस टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो करते हैं इसको। 5 1s are 5, 3 कैरी 35 हो जाएगा, 5 7s are 35 जी। 5 1s are 5, 4 कैरी 40, 5 8s are 40, तो क्या आ जाएगा, 17/18। नेक्स्ट पार्ट जी 75/85, तो 5 के टेबल पे जाएगा, तो 5 पे कट करते हैं। 5 1 2 कैरी, 5 5s are 25, तो 5 1 5 7s are 35, 15/17। दिस वन
85/95। अब ये भी आखिर पे 5 आ रहा है तो 5 के टेबल पे ही कटेंगे। तो 5 17s are 85, 19 5s are 95। टेबल्स आपको याद होने चाहिए तो जल्दी हो जाएगा, वैसे भी कट जाएगा लेकिन टेबल याद होंगे तो जल्दी कट जाएगा। नेक्स्ट 56/70। तो 56 और 70 किसके टेबल में आते हैं? ये आएंगे हमारे टेबल 4 के में। तो 4 के टेबल पे कट करते हैं। 4 1s are 4, 1 कैरी, 4 4s are 16 जी। नेक्स्ट ये है हमारा 4 1s are 4, नहीं ये तो 4 के टेबल में कटता ही नहीं है, तो इसको पहले हम 2 पे काटते हैं। सॉरी, इसको गलत हो गया। 56 और 70, 2 28 होएगा और ये 35। तो अब 7 के टेबल पे 7 4s are 28, 7 5s are 35। तो 4/5 ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखें, ये 0.6/0.9। तो सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। ऊपर वाले का जब पॉइंट ख़त्म किया जाएगा तो नीचे 10 आएगा। ओके, ये पॉइंट की जगह पर 1 और 6 की जगह पर 0। तो नीचे ये इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 9 बच जाएगा और 10 कहाँ आएगा? ऊपर। 10 से कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास? 6/9। तो 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो 2/3 हमारा आंसर आ गया। तो यूँ हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग अ PSL मैच, PSL मीन पाकिस्तान सुपर लीग, ये जो हमारे पाकिस्तान की सुपर लीग है क्रिकेट लीग, उसे PSL कहते हैं। तो PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन 1 hour, कि नवीद जो है वो अपनी सेंचुरी 1 घंटे में कंप्लीट करता है। वाइल सरफराज टुक 1 hour 30 minutes, लेकिन सरफराज जो है वो 1.5 घंटा लेता है, 1 घंटा और 30 मिनट लेता है। वट इज़ द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द प्लेयर टू रीच देयर सेंचुरीज। तो उन्होंने कहा इनकी रेशो निकालें, इनका जो टाइम इन्होंने लिया है इन टाइम की रेशो निकालें। राइट द रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और उस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखें। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले इनके जो टाइम्स हैं ये 1 hour, इनको हम मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय नवीद, टाइम टेकन बाय नवीद वो कितना था? 1 hour। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 60 मिनट्स हो जाएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं ना। अब टाइम टेकन बाय सरफराज, टाइम टेकन बाय सरफराज वो कितना था? 1 hour और 30 मिनट्स। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 30, ये 60 और 30 कितने हो गए? 90 मिनट्स। यानी सरफराज ने सेंचुरी कितनी देर में मुकम्मल की? 90 मिनट्स में। और नवीद ने कितनी देर में मुकम्मल की? 60 मिनट में। तो अब हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है, क्योंकि हमें कहा गया व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द प्लेयर्स, के दोनों प्लेयर्स की रेशो कितनी है। तो रेशो हम ले लेते हैं, नवीद रेशो सरफराज जी। तो नवीद ने कितना टाइम लिया है? 60, तो 60 आ जाएगा। सरफराज का टाइम है 90, तो ये 90 आ जाएगा। अब हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह हम फ्रैक्शन को या बटे वाली रकमों को काटते हैं उसी तरीके से हमने इसको काट देना है। ये 0 जो है ये 0 से कट जाएगा और ये दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं। तो 3 2s are 6, 3 3s are 9। यहाँ पे 2 बच गया तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 बच गया तो 2:3 जो है ये हमारा आंसर है। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हमने कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5, अनिल्स मंथली सैलरी।
अनिल की जो माहाना सैलरी है इज़ ₹55,000, वो 55,000 है। ही स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी इन द रेशो ऑफ 2:3 एज सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर रेस्पेक्टिवली। अब जाहिर बात है किसी भी बंदे की जो सैलरी होगी ना, या तो वो खर्च कर देगा या वो सेव कर लेगा। दो ही काम होते हैं, कुछ पैसे वो खर्च कर लेता है, कुछ जो है सेव कर लेता है, कभी कमेटी डाल के सेव कर लेता है या मुख्तलिफ अंदाज में सेविंग्स कर लेता है। तो उसने उसकी सेविंग्स और एक्सपेंस, ये सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 2:3 है। तो फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो हमने उसकी मंथली एक्सपेंडिचर और सेविंग फाइंड करनी है। टोटल पे उसकी कितनी है? 55,000। तो हम लिख लेते हैं टोटल सैलरी वो है 55,000 रुपीज़। तो 55,000 रुपीज़ सैलरी हो गई। तो ये जो रेशो हमें गिवन है ना, इसमें 2 हिस्से जो हैं वो किसके हैं? वो सेविंग के हैं और 3 हिस्से एक्सपेंस के हैं। तो हम इन दोनों का सम ऑफ द रेशो फाइंड कर लेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करके टोटल सम ऑफ रेशो, यानी रेशो का सम लेंगे। तो रेशो कितनी है? 2 और 3, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब हमने आगे क्या निकालनी है? सेविंग्स और एक्सपेंडिचर। तो सेविंग्स जी, सेविंग्स का हिस्सा कितना है? 2। देखें ना क्वेश्चन में 2:3, तो 2 सेविंग्स है। तो 5 हिस्से टोटल है इस 55,000 के, उसमें से 2 सेविंग्स है। तो 2 ओवर टोटल रेशो, यानी 2/5 इंटू 55,000, ये टोटल। तो 5 1s are 5, 5 1 1 और ये 3 0 एज इट इज़। 11,000 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 22,000 रुपीज़। ये उसकी क्या आ गई? ये सेविंग आ गई। तो अब हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का शेयर कितना है? 3/5 हो जाएगा। 3/5 इंटू 55,000 जी। 5 1s are 5, 1 1 और ये 0 0 0। 3 को जब हम इस 11,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 33,000 रुपीज़। यानी ये हमारे एक्सपेंस निकल आई, ये हमारी सेविंग्स निकल आई। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करें 99,000 रुपीज़, इतने पैसे, अमंग द ब्रदर्स, 3 भाइयों के अंदर वो कौन कौन से हैं? मोइज़, जुरैन एंड अब्दुल हादी। इन तीनों के अंदर हमने जो है 99,000 रुपीज़ को तकसीम करना है, लेकिन रेशो उनकी ये है सच दैट मोइज़ और जुरैन की जो रेशो है वो 4/5 है, और जुरैन और अब्दुल हादी की जो रेशो है वो 5/6 है। हम क्या करते हैं? तीनों की रेशोस को लिख लेंगे। पहले हम लिखते हैं टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल अमाउंट वो है 99,000 रुपीज़। अब ये हम रेशो चेक करें, मुइज़ और जुरैन है और जुरैन और अब्दुल हादी हैं। जुरैन का नाम 2 बार आ रहा है, तो जो 2 बार आ रहा हो उसे हमने सेंटर में लिखना है, बाकी हमने रेशोज लिख लेनी है। मोइज़ रेशो जुरैन रेशो अब्दुल हादी। जी, अब मुइज़ और जुरैन की रेशो कितनी है? 4:5। तो मुइज़ 4, जुरैन की रेशो 5। अब आगे देखें, जुरैन और अब्दुल हादी की रेशो है 5:6 की है, लेकिन यहाँ तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में 5:6 ये अब्दुल हादी की रेशो लिख देंगे। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है और इस कंटिन्यूड रेशो को हमने सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। तो ये एक n का साइन हम बनाएंगे, इसी तरह n लिखते हैं ना। तो n का साइन बनाने का माजरत मकसद ये है, ये n का साइन बनाने का कि 5 को 4 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4s are 20, ये मोइज़ का शेयर आ जाएगा। 5 5s are 25, ये जुरैन का शेयर, और 6 5s are 30, ये अब्दुल हादी का शेयर आ जाएगा।
अब हमने क्या करना है, उसी तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सम ऑफ रेशो फाइंड करना है। सम ऑफ रेशो तो वो क्या आएगी, 20 + 25 + 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, 60, 75 जी। ये सम ऑफ रेशो आ गई। अब हमने सबसे पहले किसका शेयर निकालना है, मोइज का। तो मोइज शेयर, मोइज, ये कॉमा डाल के, एस का मतलब है मोइज का, ये अपॉस्ट्रॉफी है, और एस अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, तो मोइज शेयर। अब यहाँ पे मोइज की रेशो कितनी है, 20, ये 20 ओवर सम ऑफ द रेशो 75 इंटू 99,000। ओके, अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, 5 पे 5 1 और 5 5, इसको भी 5 पे कट करें अगर हम, 5 1 ज़ार 5 4 49 हो जाएगा, और 5 9 ज़ार 45 4 कैरी, 5 8 ज़ार 40 0 और ये 0। अब इसको अगर हम चेक करें 15 पे ही, तो ये 15 पे कट जाता है। 15 1 ज़ार 15, ये देखें 19 है, तो 15 1 ज़ार 15, 4 कैरी 48 हो जाएगा, तो 15 3 ज़ार 45, 3 कैरी 30, 15 2 ज़ार 30 एंड ये 0। तो क्या बचा, 20 मल्टीप्लाई बाय 13 20। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो वो हमारा क्या निकल आता है, वो मोइज का शेयर निकल आता है। और वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 26,400 रुपीज़। ये मोइज का शेयर आ गया। अब हमने किसका शेयर निकालना है, अब हमने जुरैन का शेयर निकालना है। तो जुरैन्स शेयर, अब जुरैन की रेशो कितनी है, जुरैन की रेशो 25 है। 25 ओवर टोटल रेशो कितनी है, सम ऑफ रेशो 75, ये 75 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 99,000। तो ये हम ऊपर भी काट चुके हैं इसको, 75 और 99 को, तो ये काटने से क्या आएगा हमारा 1320। इस 1320 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 से। 25 मल्टीप्लाई बाय 1320, तो ये आ जाएगा हमारे पास किसका शेयर, ये आएगा जुरैन का, जुरैन्स शेयर। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 33,000। ये आ गया जुरैन का शेयर। अब हमने अब्दुल हादी का शेयर निकालना है। तो अब्दुल हादीज शेयर वो कितना होगा, अब्दुल हादी की रेशो कितनी है 30, तो 30 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाय टोटल 99,000। तो ये तो इस पे जाता है तो 1320 आता है। तो 1320 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 39,600 रुपीज़। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। यकीनन एक आसान एक्सरसाइज थी, आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी, आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि हौसला बढ़े और मेरे चैनल को बूस्ट करने में आपकी मुआवनत भी हो जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।